वेलकम टू आशीष एजुकेशन मार्ट। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समास के भेद, समास के बारे में, समास के भेद के बारे में और समास के सभी भेदों को परिभाषित करेंगे। उसके बाद समास को पहचानने की आसान विधियां जो है, आसान तरीक है, उसको बताएंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से मेरा आपसे आग्रह है कि अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए कह रहा है समास। पहले जानते हैं समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। याद रखें, वर्णों के मेल से संधि बनता है और शब्दों के मेल से समास बनता है। तो चलिए अब देखते हैं समास के भेद। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। समास के कितने मुख्य भेद होते हैं? 6 मुख्य भेद होते हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से अब समास के 6 भेदों को जानते हैं। समास के 6 भेदों है अवयवी भाव समास। 1 नंबर में है अवयवी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। 5वां है द्वंद्व समास। 6ठा है बहुव्रीहि समास। अब समास के भेद को इस तरह याद रखें कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, यानी 12 के आधा समास का भेद। 12 का आधा समास का भेद। वर्षों के महीनों का आधा समास का भेद। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन? अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, 5वां द्वंद्व समास, 6ठा बहुव्रीहि समास। तो देखा हमने 6 समास। अब देखते हैं अवयवी भाव समास। अब इसको बारी बारी से परिभाषित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास किसको कहते हैं? कह रहा है जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो। पहला पद क्या हो? प्रधान हो। जिसका पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। तो ट्रिक इसका चलिए देखते हैं। इसका ट्रिक क्या है? अवयवी भाव समास पहचानने का ट्रिक, पहला पद जो होता है छोटा होता है। पहला पद छोटा होता है और प्रधान होता है और मोस्टली जो है उपसर्ग होता है। मोस्टली क्या होता है? उपसर्ग होता है। पहला पद छोटा होता है, प्रधान होता है और मोस्टली उपसर्ग होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में दिया हुआ है आजन्म। आजन्म बराबर आ प्लस जन्म। उपसर्ग में क्या है? आ है। उपसर्ग में आजन्म का उपसर्ग आ, यानी क्या बोले थे पहले? इसको अवयवी भाव समास पहचानने का बहुत बढ़िया ट्रिक है कि यानी कि शब्द के पहले उपसर्ग होना चाहिए। तो आजन्म, आ प्लस जन्म, यानी कि आजन्म का उपसर्ग आ। प्रतिदिन, प्रतिजोड़ दिन, प्रतिदिन का उपसर्ग प्रति। सहर्ष,
सहजोर हर्ष, इसका उपसर्ग स हो जाता है। यथासंभव, यथासंभव का उपसर्ग यथा, तो यथा जोड़ संभव, यानी कि जिस में भी उपसर्ग आएगा वह अवयवी बहु समास होगा। पहले नोट, यहाँ पे नोट देख लीजिए। नोट में क्या बोल रहा है, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अवयवी बहु समास होता है। एक ही शब्द कई बार आने पर भी क्यों ना हो, अवयवी बहु समास होता है। जैसे हाथों हाथ, हाथ जोड़ हाथ, अवयवी बहु समास है। दीनों दीन, दीन जोड़ दीन, अवयवी बहु समास है। तो चलिए अब देखते हैं, जानते हैं दूसरा नंबर समास तत्पुरुष समास। चलिए अब बोल रहा है तत्पुरुष समास। अब जानते हैं तत्पुरुष समास को। कह रहा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा पद, यहाँ पे दूसरा पद बोल रहा है, वहाँ पे क्या बोल रहा था, पहला पद। कह रहा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कह रहा है जिस समास में दूसरा पद, वहाँ पे अवयवी बहु में बोल रहा था पहला पद, और तत्पुरुष समास में बोल रहा है दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच, जो दोनों पदों होता है उनके बीच जो होता है ना, कारक का लोप होता है, कारक का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कह रहा है अब इसका ट्रिक जान रहे हैं। दूसरा पद छोटा होता है, यहाँ पे दूसरा पद क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा पद छोटा होता है और प्रधान होता है। दूसरा पद छोटा होता है और प्रधान होता है। इसका यह ट्रिक है। जैसे जान लीजिए, मान लीजिए उदाहरण है राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमार राजा का कुमार, राजपुत्र राजा का पुत्र, यश प्राप्ति यश की प्राप्ति, करुणापूर्ण करुणा से पूर्ण, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, पाप मुक्त पाप से मुक्त। यहाँ जो से है ना, से क्या है, कारक है। उसी तरह है सब, शिवालय शिव का आलय, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम को क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम बोलते हैं। अब तत्पुरुष समास के भेद जान लीजिए कितना है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। 1 नंबर में बोल रहा है कर्म तत्पुरुष, इसमें को कारक का लोप, यानी इसमें को कारक का राजकुमार राजा का कुमार, कर्म तत्पुरुष कौन सा हो जाएगा, राजकुमार हो जाएगा। करण तत्पुरुष, इसमें में के द्वारा लोप होता है, इसमें में के द्वारा लोप होता है। तो यश प्राप्ति यश की प्राप्ति हो जाएगा इसका। बोल रहा है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए का लोप होता है। तो यहाँ पे क्या उदाहरण में क्या था, यज्ञशाला यज्ञ के लिए, तो यज्ञशाला इसका संप्रदान का जो है हो जाएगा यज्ञशाला। संबंध तत्पुरुष, बोल रहा है संबंध तत्पुरुष, बोल रहा है संबंध तत्पुरुष में क्या बोल रहा है, इसमें का की के का लोप, इसमें क्या बोल रहा है, का के की का लोप। तो यह कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन संबंध तत्पुरुष का ऑप्शन, यानी उदाहरण हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण क्या हो जाएगा, शिव का आलय शिवालय, इसमें संबंध जता रहा है शिव का आलय, ये हो जाएगा शिवालय। अधिकरण तत्पुरुष क्या बोल रहा है, अधिकरण तत्पुरुष बोल रहा है में पर का लोप। जैसे पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम,
तो यहाँ पे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में जो है ना, में और पर का लोप, अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण क्या हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम। तो चलिए अब देखते हैं अगला समास को अब जानेंगे। तीसरा नंबर समास कर्मधारय समास क्या बोल रहा है, कर्मधारय समास क्या बोल रहा है, कर्मधारय समास बोल रहा है जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर में उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समझ गए। ट्रिक इसका जान लीजिए क्या है। पहला पद विशेषण होता है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। दूसरा ट्रिक क्या बोल रहा है, दूसरे पद की तुलना होती है, यहाँ पे जो दूसरा पद होता है ना उसका तुलना होता है, कंपैरिजन होता है। तीसरा ट्रिक क्या बोल रहा है, तीसरा सबसे मस्त ट्रिक है, विग्रह करने पर मध्य में विग्रह करने, शब्द का विग्रह करने पर जो है उसके बीच में है जो आगा के समान आते हैं। विग्रह करने पर मध्य में है जो और के समान आते हैं। उदाहरण के लिए चरण कमल का उदाहरण ले लीजिए, बोल रहा है कमल के समान, यहाँ पे क्या बोले थे, के समान आना चाहिए। विग्रह करने पर कौन कौन सा बीच में होना चाहिए, है जो और के समान। तो यहाँ कमल के समान, कमल के समान पहले बता देते हैं, कमल के समान। दूसरा है महापुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ पे है जो बता देते ट्रिक, है जो जिसमें रहेगा वो कर्मधारय समास होगा। तीसरा क्या ऑप्शन बोल रहा है, लाल मणि, लाल है जो मणि, यहाँ पर भी है जो ट्रिक है ना पहचानने का कर्मधारय समास, तो यहाँ पे भी है जो हो गया। तो आशा करता हूँ कि कर्मधारय समास आप लोग समझ गए होंगे। अब जानेंगे द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। यानी कि कह रहा है कि जिस समास का पहला पद संख्या हुआ वह द्विगु समास कहलाएगा। ट्रिक इसका जान लीजिए, ट्रिक संख्या वाले शब्दों का प्रयोग, इसमें संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण जान लीजिए, उदाहरण क्या बोल रहा है, उदाहरण बोल रहा है चौराहा, चार राहों का समूह। यहाँ पे चार जो है संख्या है, चार संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास पहचानने का ट्रिक क्या है, शब्दों के पहले संख्या रहना चाहिए। त्रिकोण, त्रिकोण बोल रहा है तीन कोनों का समूह, त्रिकोण का मतलब तीन कोनों का समूह, यहाँ तीन जो है संख्या है ना संख्या, तो यह क्या हो जाएगा, द्विगु समास। तिरंगा ऑप्शन है, यानी कि उदाहरण है तिरंगा, तीन रंगों का समूह, या तीन क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, या तीन क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, संख्या हो जाएगा। अगला है नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, यहाँ नौ जो है, नौ क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा संख्या। तो समझ गए द्विगु समास। तो चलिए अब देखते हैं द्वंद्व समास। अगला क्या है, द्वंद्व समास, अगला द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास बोल रहा है जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, इसका विग्रह करने पर क्या होता है, और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। वह क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। इसका आप ट्रिक जान लीजिए क्या होता है। ट्रिक, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दोनों शब्द जो होता है ना एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए पाप पुण्य, पाप पुण्य दोनों का उल्टा है ना, पाप का उल्टा पुण्य, पुण्य का उल्टा पाप। ट्रिक क्या बता दिए थे हम, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर दे दिया गया हो कि
पाप्य पुण्य कौन सा समास है? तो पाप्य पुण्य द्वंद्व समास है, क्योंकि अब इसका हम ट्रिक बता दिए ना, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो पाप्य पुण्य उल्टा है एक दूसरे का, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। आप लोग को अगर ऑप्शन में मिल जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मिल जाए पाप्य पुण्य कौन सा समास है, तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला ऑप्शन, अगला उदाहरण है सुख दुख। सुख दुख ये भी एक दूसरे का उल्टा है, सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख। सुख और दुख, और क्या आ गया बीच में? और आ गया, यहाँ पे भी बीच में और आ गया था। अब अगला ऑप्शन, अगला उदाहरण क्या बोला है? गुण दोष, एक दूसरे के उल्टा है गुण दोष, गुण का उल्टा दोष, दोष का उल्टा गुण। यहाँ पे गुण और दोष, बीच में क्या आ गया? और आ गया, या अथवा आता है, या एवं आता है, तो समझ गए। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला है बहुव्रीहि समास। अगला है बहुव्रीहि समास। ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिख दिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुव्रीहि समास सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस समास को समझिए पहले। कह रहा है इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस समास में कोई पद प्रधान होबे नहीं करता है। कहने में कितना सिंपल है। तथा दोनों पद मिलकर, तथा दोनों पद मिलकर, दोनों पद जो मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, अगला पद की ओर संकेत करता है, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वो बहुव्रीहि समास हो गया। इसका ट्रिक देख लीजिए। इसको जो है ना विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। दोनों का शब्दों का विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए चतुर्भुज। चतुर्भुज चार है भुजा जिनकी, अर्थात विष्णु जी, अर्थात विष्णु जी। चतुर्भुज चार है भुजा, यहाँ शब्दों का विग्रह हो रहा है और तीसरा अर्थ निकल रहा है। चार है भुजा जिनकी, अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। एक दूसरे से, यानी कि तीसरे विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकल रहा है। लंबा है उदर, शब्द का विग्रह हो रहा है। लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। तीसरा शब्द आ गया। दशानन, दस है आनंद जिनका, अर्थात रावण। शब्द का विग्रह हो रहा है। दस है आनंद जिनका, तीसरा नया शब्द क्या बन गया? रावण बन गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समास को समझ गए होंगे बढ़िया से। जाने से पहले मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं आपके लिए इसी तरह नया नया वीडियो लाता रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आपको मदद मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।